मैंने ना ये थोड़ा सा नया एक ट्राई करके देखने की कोशिश की कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ओके, सो हम लोग आयनिक इक्विलिब्रिया देख रहे थे, और आयनिक इक्विलिब्रिया में हम लोग जो चीजें अभी तक देखते आ रहे हैं, हम लोग दैट मीन्स केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे एक दूसरे से अलग है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। उसके बाद में हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के बारे में बात करेंगे, जबकि हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल्स के बारे में बात कर रहे थे, ये हम लोग देख रहे थे। ओके, सो यहाँ, हाँ बेटा, सर इसकी पिक आप भेजता हूँ। आपकी आवाज बोलो एक बार। इसकी पिक्स आप भेजूंगे क्या हमें? ये जो लिखा हुआ है उसकी, हाँ, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है। फिर हम लोग लेक्चर देखते नोट डाउन बाद में कर लेंगे। हाँ चलेगा, आप जैसे कन्वीनियंट लगे आपको वैसे चलेगा मुझे, ठीक है। अगर आप लेक्चर देखते देखते अगर नोट डाउन कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको इसकी पिक तो भेजूंगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग जो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे थे, उसमें हमने एक है ना अरेनियस के कंसेप्ट पे हम लोग आए थे पहले। तो लेट हम लोग स्टार्ट करते हैं अरेनियस के कंसेप्ट के साथ पहले फिर से एक बार, ठीक है। सो अरेनियस थ्योरी की जो हमने डिस्कशन करना शुरू किया था, क्या आपको पॉइंट्स याद है अरेनियस थ्योरी के, कि जब हम लोग अरेनियस थ्योरी में बात करेंगे, हम लोग यहाँ लिख रहे थे कि हम लोग एक्यूएस सॉल्यूशन के बारे में यूजुअली बात कर रहे थे अरेनियस थ्योरी में, ठीक है। सो अरेनियस थ्योरी में हमारे जो सॉल्ट है वो एक्यूएस सॉल्यूशन के अंदर जब भी हम लोग डालेंगे तो स्पॉन्टेनियसली जाएंगे, है ना, और आयंस बनाएंगे, सही है क्या। ये अरेनियस थ्योरी का पोस्टुलेट था पहला, कि एक्यूएस सॉल्यूशन में हमारे मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रोलाइट स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन में जाएंगे और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस बनाएंगे। तो आयंस हमें मालूम है कौन से बनेंगे, एक तो पॉजिटिव बनेगा या तो नेगेटिव बनेगा, सही है। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जितने पॉजिटिव है उतने ही मेरे पास नेगेटिव आयंस है, सही है, ठीक है। नौ उसके आगे हम लोग जब बढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला कि अरेनियस थ्योरी को कंसेप्ट को हम लोग और आगे लेके चल रहे थे, और हमने एक अल्फा वाला कंसेप्ट लिया था यहाँ पर, अगर आपको रिकॉल हो रहा होगा तो। अल्फा इज नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में, जस्ट वेट मिनट, दो लोग वेटिंग पे है, मैं उनको एडमिट कर देता हूँ पहले। ओके, तो हम लोग यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर थे। डन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में हमने बात किया था कि ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला हमने लगाया था अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, यहाँ पर वो था नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल, दैट मींस व्हाटएवर द मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड, है ना। तो यहाँ अगर हमने लिया होगा जो भी, उसमें हम बोलेंगे नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, ये हमने लिया, डिवाइडेड बाय, हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। हम लोग जितने भी लेंगे ना, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर डिसोसिएशन। अब जैसे मैं यहाँ पर बात करूं, सो दिस इज होपफुली विजिबल टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये अल्फा का फॉर्मूला बनाया हमने। अब आगे हम लोग चलते हैं इसमें अल्फा के बारे में। अब मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं आपको कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल हमने देखे हैं, कौन कौन से हैं, NaCl, HCl, NaOH, है ना, इवन H2SO4, ये सब कुछ एग्जांपल हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ले रहे हैं। और इनको जब मैं देख रहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, जैसे ही मैंने इसको डाला पानी में, तो आप देखो NaCl इक्विलिब्रियम कंडीशन में विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। एंड वो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या रहेंगी आपकी NaCl की, माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू, ओके डन। सो NaCl आपको दिखेगा और क्या बनेगा यहाँ, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बनेगा। इतना सिंपल सा कंसेप्ट है। अब इसमें क्या हुआ कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ NaCl के मॉलिक्यूल लिए 100, तो डेफिनेटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये हम लोगों के पास कितना बचेगा, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल जितने भी है Na पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस Cl नेगेटिव, तो आपके पास 100 Na पॉजिटिव बन जाएंगे और 100 Cl नेगेटिव बन जाएंगे।
तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे यही कंडीशन देंगे पानी में तुरंत के तुरंत। तो यानी आपने टोटल नंबर ऑफ कितने मॉलिक्यूल्स लिए हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हम लोग बोलेंगे 100। शुरुआत में कितने मॉलिक्यूल लिए थे 100, तो आपका आंसर कह रहा है यहाँ पे 1। सो फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट योर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज ऑलवेज इन इक्वल और नियर टू, ऐसे हम लोग साइन देके लिखते हैं 1 के करीब करीब। क्लियर है। फिर हम लोग बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, जैसे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल हमारे पास बहुत है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये वाला एसिटिक एसिड CH3COOH, सही है। इसको हम लोग 2 एरो से दिखाएंगे, ये डिसोसिएशन में गया और इसने CH3COO माइनस बनाया और प्लस इसमें क्या बनाया उसने H प्लस बनाया, सही है। ये डिसोसिएशन में ऐसे गया। अब क्या करते हैं हम लोग, हमने लिए वो ही बात करेंगे, 100 मॉलिक्यूल लिए, मगर ये जो है ना गए कितना, तो 5 ही मॉलिक्यूल हमारे पास CH3COO के बने और 5 ही मॉलिक्यूल हमारे पास इसके बने। दैट्स इट, इतना ही हमारे पास बने, 5 मॉलिक्यूल इसके और 5 मॉलिक्यूल इसके। दैट मींस हम लोग इसका अगर इक्वेशन लिखने जाएंगे अल्फा का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट में 5 और नीचे आएंगे 100, तो ये बनेगा मेरे, आप लगाओ 0.05। ओके, तो अल्फा इज फॉर दिस 0.05 which is very less for which one, for weak one। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका अल्फा बहुत ही कम हुआ, सही है। तो यहाँ तक तो हम लोग बहुत आसानी से पहुंच गए। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि जब हम लोग डिसोसिएशन ये 5 या 5 से कम होगा, 5 या बिलो 5 होगा, तो हम लोग अल्फा की वैल्यू हम लोग जब बात करेंगे ना, तो इसको निग्लिजिबल अमाउंट में कंसिडर करते हैं। इसको डिसोसिएशन को, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करते। देखो कितना हुआ आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 0.05। आप सच्ची बोलो ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है क्या 0.05? नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको जब अगर 5 के नीचे है तो हम लोग अल्फा को और मोर और लेस यहाँ पर ही हम लोग लिख देंगे इसको, कि हम लोग अल्फा को हम लोग यहीं पे लिख देते हैं, अल्फा को हम लोग मोर और लेस 0 कंसिडर कर सकते हैं इस जगह पे। क्लियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। नाउ हम लोग इसके आगे बढ़ रहे थे और हमने स्टार्ट, हम लोग सेकंड इस पे हम लोग कुछ और देख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अरेनियस कंसेप्ट का, स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन का और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब इसके बारे में हमने और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी हमने पार्ट देखा था। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, कोई याद है आपको? किसमें सर? फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, यहाँ पर याद करो। कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा है? भाई एक बताओ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमने बात किया था। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे हमारी अल्फा डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी ना। हाँ, वेरी गुड। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो पहला फैक्टर है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड हाउ इट डिपेंड्स। आप अभी तो डिस्कस किया है ना सर अपन ने? हमने क्या डिस्कस किया अभी? एक तो स्ट्रांग हो सकता है, या तो हमने दूसरा डिस्कस किया कि वीक हो सकता है ना। अगर स्ट्रांग है तो अल्फा ज्यादा होगा, तो अल्फा नियरली इक्वल टू 1 है। और अगर वीक है तो हम लोग अल्फा को 0 ले सकते हैं, सही है क्या? है ना। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर ये हो गया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद में हम लोग बात करेंगे कि इसके बाद में हमने बात किया था द नेचर ऑफ सॉल्वेंट के भी ऊपर बात किया था। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट में बात करते वक्त हमने बात किया कि आपका यहाँ ध्यान रखना है कि आपको पोलर है, नॉन पोलर है ना। इसके बाद में उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ध्यान में रखना चाहिए अपने, है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को अगर मैं बात करूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी क्या मालूम है क्या आपको? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज नथिंग बट द परमिसिविटी, है ना, थ्रू वैक्यूम एंड थ्रू दैट सैंपल। जैसे कोई सैंपल लाइट की परमिसिविटी, अगर लाइट उस सैंपल में से एप्सिलॉन स्पीड से जा रहा है और वैक्यूम से एप्सिलॉन 0 से जा रहा है, तो ये मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। बस इतना ध्यान में रखो, अभी हमें इसको ज्यादा स्ट्रेस देना नहीं है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू दैट पर्टिकुलर मीडियम डिवाइडेड बाय द स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ वैक्यूम। अगर इसका रेशो लेते हैं तो उसको हम लोग परमिसिविटी, ये जो रेशो है उसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और यहाँ आपको एड ऑन पॉइंट लिखना है, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कभी भी लेते हैं ना तो उसको 80 बोलते हैं, H2O। और ये
जितने भी हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं ना केमिस्ट्री में, अभी हम लोग देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वाटर का, H2O का 80, मोर और लेस 80। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर कि हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे लिए जरूरी है, हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी हमारे लिए जरूरी है। उसके बाद में हमने तीसरा पॉइंट देखा था, वो था द डाइल्यूशन फैक्टर, है ना, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के बारे में मैं अगर यहाँ बता दूं आपको, डाइल्यूशन में क्या हम लोग बात कर रहे थे कि अगर डाइल्यूशन मुझे बात करना है यहाँ पर, तो जितना आपका सैंपल डाइल्यूटेड होगा, सही है ना, उतना आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ हम लोग बोलेंगे अल्फा के साथ होगा। जितना आपका सैंपल डाइल्यूटेड होगा उतना आपका डायरेक्टली, इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो अल्फा जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकता हूं मैं, है ना, ये हमने डिस्कस किया है। या इसी को मैं आगे बढ़ा सकूं तो मैं बोलूं अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल के बजाय हम लोग यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलेंगे, क्योंकि डाइल्यूशन जितना ज्यादा उतना आपका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा, तो हम लोग इसको वॉल्यूम के साथ भी ले सकते हैं, सही है। अब और आगे चल सकते हैं इससे, तो हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर, एंड द फोर्थ पैरामीटर इज नथिंग बट इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। My handwriting is visible to all of you? हाँ Yes, sir. ओके ओके। सो यहाँ हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर का ऐसा है कि मैंने यहाँ पे बार बार बताया कि आपकी सोल्यूबिलिटी या डिसोसिएशन टेम्परेचर पे डिपेंड होता है मैक्सिमम टाइम पे, ये ध्यान में रखना, मैक्सिमम टाइम पे, नॉट ऑलवेज एवरी टाइम। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज, देन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा इज आल्सो इंक्रीज मैक्सिमम टाइम पे, हाँ, नॉट एवरी टाइम इट इज पॉसिबल बट मैक्सिमम टाइम इट हैपेंस, ठीक है। तो यहां तक के हमने ये जो पार्ट है ये हमने देखा था, कवर किया था, ठीक है। अब हम लोग यही से आगे थोड़ा सा आगे का पार्ट जो हमको देखना था कि इक्वेशंस के बारे में, या हमने एक लॉ देखा था, वो लॉ के बारे में हम लोग बात कर लेते, ठीक है। तो फैक्टर्स समझ में आ गया आपको, यस ठीक है। Yes, sir. हाँ ओके। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मैंने बताया ना बेटा, क्योंकि हम लोग जब भी ये पूरे सिस्टम को देखने वाले हैं, ये पूरे सिस्टम को हम लोग देखने वाले इन टर्म्स ऑफ यूजुअली वी आर टॉकिंग अबाउट विद द वाटर, ठीक है। तो अगर मैं वाटर के बारे में ये पूरे स्कीम को बात करने वाला हूं, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका ज्यादा, दैट मींस ये ध्यान में रखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना आपका इंक्रीज, उतना उसका उस सॉल्वेंट का सॉल्वेंट का डिसोसिएशन पावर ज्यादा, मोर, सही है। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में बात हुई कि जितना उस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, हायर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, मोर इज द डिसोसिएशन पावर वो सॉल्वेंट की, यानी वो सॉल्वेंट की दूसरे वर्ड में अगर मैं बात करूं तो मोर इज द आयनाइजेशन पावर, उसमें आयनाइजेशन पावर ज्यादा रहेंगी, वो बहुत आसानी से कंपाउंड को आयनाइज कर लेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे थोड़ा सा आगे हम लोग और देख लेते कि लेट इट बी, हम लोग थोड़ा और आगे वाला कौन सा पार्ट देखा था, मुझे यहाँ तक के याद है कि हमने नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट देख लिए थे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन देख लिया था, फिर कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, ये सब कुछ देखा था हमने, और ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, है ना। तो अब वो भी ओसवाल्ड देख डाइल्यूशन लिया। लॉ क्या है, हाँ वो भी देखा था, मगर फिर भी मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपके सामने ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ को लेते हैं, फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसका, ठीक है, चलेगा। तो अब ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या बता रहा है देखते हैं हम लोग, इसको खत्म करते हैं यहाँ पर। ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, व्हाट ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसके उन्होंने बहुत क्लियरली हमें समझा के बताया कि जो भी हम लोग बात करने वाले हैं आयनाइजेशन के बारे में, तो आयनाइजेशन जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लागू होगा पहले, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, सही है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो मैंने आपको इसका इक्वेशन लिखा के दिया था कि कैसे काम करेगा, ठीक है। पहली चीज है कि ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उनका क्या बोलना है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम में डिसोसिएटेड एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल रहेंगे, और वो डिपेंड करेंगे आपका सॉल्वेंट के ऊपर। तो हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ A and B, it undergoes dissociation, A plus B minus, ठीक है, A plus और B minus में डिसोसिएशन में गया। तो इसको अगर मैं लिखूंगा इनिशियली कि कितना कॉन्सेंट्रेशन था, इनिशियली ये कितना था C,
तो उस टाइम पे शुरुआत में ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यहाँ लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 0, तो उस टाइम पे डिसोसिएशन में गया ही नहीं, तो ये 0 था और ये भी 0 था। ठीक है, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे जैसे आगे जाएंगे, तो ये कन्वर्जन हुआ C अल्फा फॉर्म में और ये कन्वर्जन हुआ C अल्फा फॉर्म में, उतना ही सेम अमाउंट में बनेगा, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है। किस में से माइनस होंगे ये, तो हम लोग बोलेंगे C1 माइनस अल्फा। ठीक है, यहाँ मैं और एक बार इसको अच्छे से लिख देता हूँ, C1 माइनस अल्फा। आप में से किसी ने पूछना चाहिए कि सर 1 माइनस अल्फा क्यों लिया आपने, बट ऑब्वियस है, आप सर C में से माइनस करो ना अल्फा को, आपने 1 माइनस अल्फा क्यों लिया बेटा। ये जो हम लोग बात कर रहे हैं अल्फा, ये नथिंग बट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में बात करें, और मैंने कल ही क्लियर किया था कि किसी की भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो मैक्स टू मैक्स कितनी हो सकती है, 1। सही है, उसका फॉर्मूला ही वो बना है, जितना लिया उतना पूरा डिसोसिएशन में जा सकता है ना, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, तो इसलिए 1। और ये 1 कहां से आया, तो ये मैक्सिमम वहां से आया कि 1। और अल्फा क्या है, अल्फा ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए और अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बी, और उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो ये सी, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो सी, और ये किस में से माइनस किया हमने, टोटल कॉन्सेंट्रेशन में से, और उसका पूरा की पूरा अगर डिसोसिएट होता तो 1, और 1 में से हमने अभी माइनस किया अल्फा को, इसीलिए यहाँ पे बेटा मैंने 1 लिया। अगर इसी को मैं इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखूं, जो केमिकल काइनेटिक्स का इक्वेशन हम लोग बार बार लिखते हैं, तो मैं वहां लिख के बताता हूँ आपको इक्वेशन में कैसे होगा, यहाँ लिख लेते हैं इसको। ठीक है, वो इक्वेशन क्या होगा, इसके बाद हम लोग यहाँ आए, इक्वेशन है K इज इक्वल टू, प्रोडक्ट का हम लोग लेते हैं यहाँ पर A प्लस, यहाँ हम लोग लेते हैं B माइनस, और नीचे हम लोग लेते हैं AB। सही है, अब आपको सिंपल इसमें वैल्यूज डालना है, और वैल्यूज डालोगे तो क्या क्या वैल्यूज डालना है, दैट इज हम लोग यहाँ लेते हैं C अल्फा इंटू C अल्फा, यहाँ हम लोग क्या लेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बनेगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे C, और इसको अगर मैं आगे करूं 1 माइनस अल्फा। सही है, अब मैं ये C को इससे साथ कैंसिल कर देता हूं, दैट इज अल्टीमेट इट बिकम्स C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा ले लिया, बट एज द टर्म, बिकॉज वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट कि ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग के लिए है ही नहीं। तो ये जो अल्फा है ना, डिसोसिएशन में वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत ही कम जाते हैं, लेट्स से 5% से कम में, अगर 5% से कम में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस टर्म 1 माइनस अल्फा इज टर्म, जो हम लोग ले सकते हैं, इसको हम लोग ले सकते हैं इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, या इन अदर वे हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि अल्फा इज मोर और लेस इक्विवेलेंट टू 0, क्योंकि वो बहुत ही कम डिसोसिएशन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक के क्लियर है। नाउ इससे आगे जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग बात करेंगे कि ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा आपका कि ये वो टर्म 0 कर दो, तो आपका इक्वेशन बना C अल्फा स्क्वायर, तो K बना आपका C अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ कि हमारा इक्वेशन क्या बना, K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने इक्वेशन लिख दिया। अब आप में से किसी ने ये भी क्वेश्चन बनना चाहिए कि सर अल्फा आप तो 0 ही बोल रहे हो, तो फिर यहाँ क्यों नहीं 0 डाल देते हो। अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं तो इक्वेशन को कोई मीनिंग नहीं रहेगा, इसीलिए हमको ये 0 नहीं करना है। बट हाँ, यस वी कैन टेक 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ तक हम लोग पहुंचे। अब इसके बाद में मैंने क्या किया था कि हमको अल्फा के फॉर्म में इसको लिखना है। इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं, अल्फा एक साइड में लेके आ जाते हैं, ये k बाय सी हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये c इस साइड में आ गया तो k बाय सी हो गया। फिर हमने अल्फा को स्क्वायर इसको बनाया और हमने लिखा यहाँ पे k डिवाइडेड बाय सी। अगर आप ऊपर देखो तो मैंने इसका रिलेशन दिया था कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी के साथ। तो वही इक्वेशन हम लोग आगे बढ़ा के हमने यहाँ टर्म बदली और यहाँ लिखा अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू वी, दैट्स इट। तो ये चीजें हमने कल डिराइव की थी ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में। यहाँ तक कि ठीक है बेटा। अब हमारा जो कल का प्रॉब्लम है उसके साथ चलते हैं, है ना। और इसके बाद अलावा भी मैंने आपको इक्वेशन लिखा था आपको कि हमको किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली, ये ध्यान में रखो। और फिर हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले थे, एंड दैट प्रॉब्लम इज
दिस वाज द प्रॉब्लम यस्टरडेज। ओके, ये हमारा प्रॉब्लम था, याद है आपको? इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. What concentration of acetic acid needed to give a hydrogen ion concentration of 3.5 into 10 to the power -4 मोलर, है ना? अब इन्होंने क्या दिया? हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है और नाम किसका यूज किया? और एसिटिक एसिड। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो बेटा प्लीज। तो इसका आंसर आया था। आ गया आपको हो गया आंसर? था ये। कितना हाँ, कितना आंसर था बेटा इसका? 4.23 ऑप्शन। नहीं ना बेटा, आंसर हम लोग वापस करके देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है हमको। ठीक है, अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसका आंसर निकालते हैं। आंसर निकालते वक्त आपको क्या करना है? CH3COOH, ये हमारा एसिटिक एसिड है, ये H प्लस में जाएगा प्लस CH3COO माइनस में जाएगा। सही है क्या? ऐसा गया। अब ये क्या है, हम लोग बात करेंगे एट कॉन्सेंट्रेशन, ये C है, ये 0 है, ये 0 है। सही है। अब हम लोग क्या बात करेंगे यहाँ पर, ये उस टाइम के बाद में ये C माइनस 1 माइनस अल्फा, दिस बिकम्स C अल्फा एंड दिस बिकम्स C अल्फा। सही है क्या? कॉन्सेंट्रेशन। अब ये हमने ओस्वाल्ड डाइल्यूशन के हिसाब से इसको लिख दिया। नाउ अगर आप इसको देखो तो आपको अगला वाला फॉर्मूला क्या है? के का फॉर्मूला यही है ना, अभी हमने लगाया था, C अल्फा इंटू C अल्फा। यहाँ हम लोग क्या लेंगे नीचे में, यहाँ हमने ऑलरेडी लिया है C1 माइनस अल्फा, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। फिर से हम लोग बताते, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा, ये कैंसिल कर देते हैं इसके साथ। और आगे में आप जब बढ़ोगे तो यहाँ आपके सामने क्या बना अभी, ये बना आपके पास C अल्फा स्क्वायर, दैट्स इट। 1 माइनस अल्फा को हमने ऑलरेडी कंसिडर किया है, इट इज इक्वल टू 1, है ना, इसीलिए ये 1 हो गया। तो अल्टीमेटली आपका क्या बना यहाँ पर? अगला वाला पॉइंट हम लोग बोलेंगे के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। ये हमने जो डेरिवेटिव किया था वही लिए। के की वैल्यू आपको दी है बेटा, यहाँ ब्रैकेट में देखो ऊपर में, ये के वैल्यू आपको यहाँ पे दी है। ठीक है, के की वैल्यू दी है तो हम लोग के की वैल्यू डाल देते हैं। के की वैल्यू है यहाँ पर अभी जो हमको मिली है वो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। ठीक है, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5। अब यहाँ तक हम लोग बहुत आसानी से पहुंच गए थे। अब इसके आगे मैं आपको समझा रहा था कि हम लोग जो इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे थे वो बता रहा हूँ। अब हम लोग आगे पढ़ रहे थे और हमको चाहिए C अल्फा की कीमत, हमें इसमें बिठाना है कहीं ना कहीं इक्वेशन को। आपके पास C अल्फा की कीमत दी है। C अल्फा कीमत मतलब ये देखो बेटा, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4, ये कीमत दी है आपको। इसका मतलब ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? तो इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, देखो आप, है ना। इसका मतलब C अल्फा की वैल्यू आपको दी है और C अल्फा की वैल्यू है आपके सामने, वो है, अगर हम लोग बात करेंगे 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल, ये दिख दिया। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए। अब रहा सवाल, हमको ये इक्वेशन को कोरिलेट करना है। अब आपको ये क्लियर पता है, हम लोगों ने ये देखा है कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, ये आपको पता है कि हम लोगों ने ये इक्वेशन लिखा था KA/C। सही है, ये अभी ऊपर में भी लिखा था, इसके पहले ओसवाल्ड डाइल्यूशन में भी लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू KA/C। अब अगर ये इक्वेशन लिखा है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस वाले फॉर्म में लाना है, C अल्फा वाले फॉर्म में लाना है। मैं क्या करूंगा, दोनों साइड को C से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस इक्वेशन को, है ना। तो क्या बनेगा, ये दोनों साइड से अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगा C अल्फा, सही है, इज इक्वल टू, अब यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर अगर मुझे डालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट के साथ C को, क्योंकि इस साइड में भी मैंने C से मल्टीप्लाई किया तो इस साइड में भी मुझे C से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और C को अगर स्क्वायर रूट के अंदर डालना है तो मुझे C स्क्वायर करके डालना पड़ेगा, ताकि जब वो बाहर निकले तो C बोल के बाहर निकलेगा, है ना। तो इसीलिए मैंने इसको अंदर C स्क्वायर करके डाल दिया, तो ये और ये कैंसिल किया। नाउ आपका आंसर बना C अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ KA इंटू C, एंड दैट वाज यस्टरडेज डिस्कशन कि ये कहाँ से आया ये नहीं पता चल रहा था हमको, है ना। तो ये हम लोग बता रहे कि ये ऐसा आया कि हमने दोनों साइड को C से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास C अल्फा की कीमत है, C अल्फा की कीमत है आपके पास 3.5 इंटू 10 टू द पावर -4, और आपके पास सामने और एक कीमत हम लोग बता देंगे किसकी है आपके पास, स्क्वायर रूट में 1.8 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है C का
टोटल व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नीडेड, तो ये आपके पास है। क्या हम लोग इसको स्क्वायर कर दे यही के यही तो आसान हो जाएगा। तो हम लोग 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻8 लिख देता हूँ मैं, सीधा इसका स्क्वायर करूंगे -4 का तो -8 हो जाता है, इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू सी। नाउ अब अगर बढ़ो तो C इज इक्वल टू 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁻5। सही है क्या? अब इतना सिंपल सा हो गया। अब क्या हो गया आप देखो, ये 1.8 का डबल करो तो आपको, यानी 18 का 18 का डबल करो तो 36 होता है। मेरे लिए बहुत सिंपल सा टास्क है, मैं इसको सीधा डबल कर देता हूँ और मैं इसको बोल दूंगा कि ये मेरे लिए ये 2 से गया। दैट्स इट, मेरे लिए ये 2 से गया। तो अब आप देखो 3.5 इंटू 2 कितना होता है, तो 7.0 इंटू ये 10⁻⁻5 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻5 जैसे ऊपर जाएगा तो ये +5 हो जाएगा, और -8 में से +5 निकाल दो 10⁻³ मोल। अब ये आपका आंसर आया है ऑन अ प्राइमा फेसिया। अब हम लोग ऑप्शन देखो और ऑप्शन देख के मुझे बताओ कि आपका आंसर कौन सा सही है। देखो पहला ऑप्शन है आपके सामने 3.5 इंटू 10⁻⁻4, तो -4 तो आया ही नहीं हमारा, ये है नहीं, ठीक है। 6.8 इंटू 10⁻³ दैट मीन्स ये -3 है, तो दैट मीन्स हम लोग इसके करीब है ना। 4.2 10⁻⁻4 -4 तो कहीं पे भी नहीं आया, तो -4 वाले ऑप्शन तो सीधे पिक्चर से बाहर निकल गए हमारे। यानी आंसर क्या है इसका? बी 6.8 इंटू 10⁻³ ये आंसर है। इतना सिंपल वे से बेटा हमने इसको सॉल्व किया है अभी, और इसका क्वेश्चन आता ही है ऐसे समझ के चलो। और छोटी छोटी कैलकुलेशन है, कोई बड़ी कैलकुलेशन है ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो एक प्रॉब्लम मैं आपको और लिख देता हूँ यहाँ पर, उसको हम लोग यानी आपको आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखो, थोड़ा उल्टा तरह से लिखता हूँ उसको मैं भी। हाँ, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, यहाँ मैं दूसरा एसिड लेता हूँ C2H5COOH, है ना, एसिड दैट इज नीडेड। किसका एसिड आपको निकालना है? एसिड का ही कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी C निकालना है ना। दैट इज नीडेड टू गिव हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। वापस से यानी आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है यहाँ पर? 10⁻⁻4 मोल, ये आपको हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पर। और फिर से Ka की वैल्यू दी है, Ka इज नथिंग बट 2 इंटू 10⁻⁻6। Ka की वैल्यू दे दी है 2 इंटू 10⁻⁻6। अब आपको आंसर निकालना है। इतना सिंपल सा आंसर है बेटा, और बहुत ही फास्ट आ जाएगा ये आंसर। आप सिर्फ इसी फॉर्मूला में अभी के अभी डाल के देखो तो सही, आपके सामने देखो ये फॉर्मूला है। C अल्फा दिया है आपके पास, है ना, आप कर सकते हो, ये फॉर्मूला लगाना है आपको। C अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Ka इंटू C। अब आपके पास Ka दिया है, Ka कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻6। C आपको निकालना है, और C अल्फा आपके पास दिया है 10⁻। हाँ बेटा, स्क्रीन बार बार बंद हो जा रही है। ओके नाउ अभी चल रहा है, अभी वो बोल रहा है कि मुझे आपकी बंद हो जाएंगे आपकी मीटिंग, ठीक है। अगर बंद हो गई ना तो हम लोग, ये आपका प्रॉब्लम है बेटा, आपको करना है ना। स्क्रीन दिख रही है अभी आपको? हाँ ठीक है। तो हाँ, तो ये C अल्फा Ka इंटू C, बस इतना ही तो फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं। अब आपको क्या करना है इसको, कि आप जब स्क्वायर में इसको क्योंकि निकालना है बाहर, तो इसको स्क्वायर कर दो तो ये 10⁻⁸ हो जाएगा। दैट्स इट। बाकी क्या रहेगा? ये एज इट इज 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू C गया, ये इधर लेके आ जाओ। क्या आंसर मिला आपको? मिल गया आंसर 1/2 इंटू 10⁻⁻2। 1/2, वेरी गुड, 1/2 इंटू 10⁻⁻2। अगर मैं इसको लिखूं तो, अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं तो 5 इंटू 10⁻³ लिख दूं क्या बेटा? फिर यस सर। 1/2 को हम लोग 0.5 लिख सकते हैं ना। हाँ, 0.5 इंटू 10⁻² हो गया। और अगर मैं उसको 0.5 को वापस से 5 में कर दिया तो 5 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज द आंसर। तो इस वे से हमारा आंसर मिलेगा। सही है, तो कैलकुलेशन भी आपको समझ में आई। और एक चीज आपसे पूछना था बेटा, कि ये अभी जो हम लोग तरीका अपना रहे हैं वो सही है क्या, ये वाला? यस सर। कि वो अपना प्रेजेंटेशन वाला चलना है? नहीं, ये ठीक।
ओके ओके, सभी जनों को यही चाहिए। मैंने है ना बहुत मेहनत की बेटा, मैं आपको सेटअप का फोटो डालूंगा मेरे, आप सिर्फ देखना कि मैंने कैसे मोबाइल को लटकाया है, कैसे में चल रहा है है ना। तो बेस्ट पॉसिबली हम लोग इसको